Hello students, welcome to online study on our YouTube channel. Please keep watching, like, subscribe, comment and share my videos. Today we shall start with the next chapter of the book Flamingo. The name of the chapter is Deep Water, written by William Douglas. First of all, let's read about the author William Douglas. William Douglas was born in Maine, Minnesota. विलियम डगलस का जन्म मेन में मिनेसोटा में हुआ था 1898 से लेकर 1980 उनका लाइफ पीरियड है. आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद द बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स के साथ बीए करने के बाद बैचलर ऑफ आर्ट्स बी की फुल फॉर्म है. ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा. उन्होंने 2 साल याकिमा का हाई जो स्कूल है वहाँ पर टीचिंग की. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. लेकिन वो जल्दी इससे टायर्ड हो गया. टायर्ड मीन्स होता बोर्ड हो गया, थक गया और उसने लीगल कैरियर को फॉलो करने की सोची. लीगल मीन्स होता लॉयर बनने की. ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल. तो उनकी मुलाकात येल में, येल प्लेस का नाम है, वहाँ पर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के साथ बात हुई. एंड बिकेम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेजिडेंट. और प्रेसिडेंट का एडवाइजर और फ्रेंड बन गया. प्रेसिडेंट कौन? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, अमेरिका का, यूएसए का प्रेसिडेंट था. डगलस वाज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. डगलस इंडिविजुअल के अधिकारों के लिए एक एडवोकेट था, मतलब लॉयर था. ही रिटायर्ड इन 1975 विद अ टर्म लास्टिंग 36 years. 1975 में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, जिस उन्होंने 36 years के समय तक, वर्षों तक काम किया. एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट. और कोर्ट के इतिहास में सबसे ज़्यादा जो जस्टिस किया है, न्याय किया है या जज के तौर पर रहा, वो नहीं का था. द फॉलोइंग एक्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस. ये जो चैप्टर लिया गया है विलियम डगलस के द्वारा, एक बुक है जिसका नाम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, वहाँ से लिया गया है. इट रिवील्स हाउ एज ए यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्रॉन इन अ स्विमिंग पूल. इसमें ये शो किया गया, रिवील्स मीन्स होता ये शो किया गया कि कैसे विलियम डगलस ने एक बार अपने आप को स्विमिंग पूल में लगभग डुबो दिया था. इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर. तो इस ऐसे में, इस निबंध में वो अपने वाटर के फियर के बारे में डिस्कस करते हैं. देर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट. और फिर साथ में बताता है कि वो कैसे उसने उसको कंट्रोल किया. नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर. तो आपने यहाँ पर ये नोटिस करना है कि वो फियर के बाद, मतलब जो विलियम ओ डगलस है आपके साथ फियर के डिस्कशन के बारे में बात करना चाहता है, लेकिन उसने उसको अपनी लाइफ से जोड़ दिया है, ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट दिया है. इट हैड हैपन्ड व्हेन आई वाज 10 or 11 years old. ऐसा उस समय हुआ जब मैं 10 या 11 साल का था. आई मतलब यहाँ पर विलियम डगलस. आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम. मैंने डिसाइड किया कि मैं स्विमिंग करना सीखूंगा. देयर वाज अ पूल एट द YMCA. YMCA के यहाँ पर एक पूल था, तालाब था. इन याकिमा में दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर उसको वो स्विमिंग को सीखने का मौका मिला. द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस. याकिमा रिवर भी है और याकिमा प्लेस भी है. तो यहाँ पर कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे? याकिमा जो रिवर है, रिवर के साथ दा लगेगा, और याकिमा अगर प्लेस का नाम हो तो उसके साथ नहीं. याकिमा रिवर ट्रीचरस थी, डेंजरस थी, अनसेफ थी. मदर कंटिन्यूअली वार्न अगेंस्ट इट. और उसकी मदर, विलियम डगलस की मदर, हमेशा उसके बारे में बताती थी. एंड केप्ट फ्रेश इन माइंड द डिटेल ऑफ ईच ड्रोनिंग इन द रिवर. और उसकी मदर उसको बार बार याद दिलाती कि कब ड्रोनिंग हुई, कब को डूब के किसकी डेथ हुई. बट द YMCA पूल वॉज सेफ. लेकिन YMCA पूल सेफ था. इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द सेलो एंड. यानी जहाँ पर छिछला लाइट डीप वाटर है, वहाँ पर तो उसकी जो गहराई थी 2 या 3 feet थी. एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर एंड. और दूसरे एंड पर कितनी थी? 9 feet. द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल. और उसमें से जो अंदर एंटरिंग करते हैं तो धीरे धीरे होता था, स्लोप. आई गोट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल. तो मैंने क्या किया? मैंने वाटर विंग्स के एक पेयर ली और पूल पे चला गया. आई हेटेड टू वॉक
नेक्ड इन टू इट एंड सो माई स्किनी लेग्स। तो मैं विदाउट क्लोथ जाना नहीं चाहता था और अपनी स्किनी लेग मतलब अपनी थीनी लेग को दिखाना चाहता, बट आई सबड्यू माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन मैंने अपने जो मेरा अपने ऊपर मेरे को जो गर्व था उसको मैंने सबड्यू किया, लोअर किया, कम किया और अपने क्लोथ्स को निकाल दिया। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउ एवर आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर। अवर्जन मीन्स होता है डिसलाइक या हेट, यानी शुरू से लेकिन मेरे को वाटर से हेट थी। व्हेन आई वॉज इन इट, जब भी मैं इसमें जाता था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years ओल्ड एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। ये थोड़ा सा और पास्ट में चला जाएगा यहाँ पर इंसिडेंट को बताते हुए। तो एक इंसिडेंट और बताता है कि जब वो 3 साल का या 4 साल का था तो उसका फादर उसको कैलिफोर्निया के किनारे बीच पे ले जाता है, समुद्र के किनारे पे ले जाता है। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। हम, मैं और मेरे पिताजी, मेरे फादर वहाँ पर सर्फ में मतलब वेव, जाग वाली जो वेव होती है उसमें खड़े हो गए। आई हंग ऑन टू हिम, मैंने उसको पकड़ लिया, अपने फादर को पकड़ लिया। द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। लेकिन वेव्स ने मुझे नीचे गिरा दिया, पुश कर दिया और मेरे ऊपर से निकल गए। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी में डूब गया। माई ब्रेथ वॉज गोन, मेरी सांस चली गई। आई वॉज फ्राइटन, मैं डर गया। फादर लाफ्ड बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ वेव्स। मेरे पिताजी हंसे, लेकिन मेरे हार्ट में वो जो वेव्स की ओवर पावरिंग ताकत थी वो मेरे हृदय में टेरर की तरह बैठ गई। तो यहाँ पर ये उसके बचपन का है, चाइल्ड का है, जब वो बिल्कुल 3 साल का था तो उस समय। तो यहाँ पर 2 इंसिडेंट चल रहे हैं, कि YMCA पूल का है एक, उसने साथ में बताया कि कैलिफोर्निया बीच। तो अगर ये पूछा जाए कि उनको डर कब से था, तो जो कैलिफोर्निया का बीच था वहाँ से शुरू होता है। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टिल चाइल्डिश फियर। तो ये तो ऊपर वाला जो फियर, अगर आपसे चाइल्डिश फियर पूछा जाए तो आप लोगों ने कैलिफोर्निया के बारे में डिस्कस करना है। तो YMCA स्विमिंग पूल में जब मैं गया तो उसने वहाँ पर जो मेरी इंट्रोडक्शन थी, मैं वहाँ पर जब पहुँचा तो उसने वही जो मेरा चाइल्डिश फियर था उसकी अनप्लेजेंट मेमोरीज को दोबारा फिर रिवाइव कर दिया, रिफ्रेश कर दिया। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़े पल में मैंने कॉन्फिडेंस गैदर किया, इकट्ठा गया। आई पैडल विद माई न्यू वाटर विंग्स, मैंने अपने नए वाटर विंग्स के द्वारा पैडलिंग की, मूव किया। वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दैम, दूसरे लड़कों को देखा, उनको कॉपी करके, एपिंग में तो कॉपी करके, नकल करके सीखने की कोशिश की। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिन पर मैंने 2 बार 3 बार किया। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट इज इन द वाटर, और मैंने अभी शुरू ही किया था कि पानी में बिल्कुल मैं अब कंफर्ट फील करने लगा। वैन द मिस एडवेंचर हैपन, फिर उसके बाद एक मेरे साथ मिस एडवेंचर, मिस हैपनिंग होती है। अब ये जो मिस एडवेंचर आएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, मैं पूल पर उस समय गया जब कोई वहाँ पर नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, बिल्कुल शांत था। द वाटर वॉज स्टिल एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथटब, और वो जो पूल की जो बॉटम थी जिस पर टाइल लगी हुई थी बिल्कुल एकदम क्लियर, एक बाथ टब की तरह। आई वॉज टीम्ड अबाउट गोइंग इन अलोन, मैं बिल्कुल डरा हुआ था। टीम्ड मीन्स होता कावर्ड, अकेला जाने में मुझे डर लगता। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, तो इसलिए मैं पूल की साइड पर बैठ गया दूसरे को इंतजार करने के लिए। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्राउजर ऑफ अ बॉय, यानी मैं ज़्यादा समय नहीं हुआ था मेरे को, तभी एक बड़ा सा स्ट्रॉन्ग सा बल्कि सा लड़का आया। प्रोबेबली 18 years ओल्ड, शायद 18 years ओल्ड था वो। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके चेस्ट पे हेयर थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुली फिजिकल स्पेसिमन, देखने में बड़ा शारीरिक तौर पे बड़ा अच्छा स्पेसिमन था। विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोज रिपलिंग मसल्स, और लेग और आर्म्स वैसी थी जिस पे वेव जैसी मसल्स थी, मतलब अच्छी मसल्ड मैन था वो। ही येल्ड मीन्स होता क्राइड, चिल्लाया। हाई स्किनी मीन्स बिल्कुल दुबला पतला था वो, स्किनी बोला गया डगलस को। हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, एंड उसने पूछा कि तुम कैसे डूबना चाहोगे, कैसे डुबकी लगवाना चाहोगे। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, इससे ऐसे कहते उसने मेरे को पिक किया, उठाया और वो जो पूल का जो डीप एंड था उसमें फेंक दिया, टोस्ट अप कर दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, मैं सिटिंग पोजीशन में लैंड किया। स्वेलोड वाटर, मैंने पानी निगल लिया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तुरंत बॉटम में पहुंच गया। वॉज फ्राइटन, मैं डर गया था।
बट नॉट येट फ्राइटन आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन इतना नहीं डरा कि मेरे होश ही, मैं अनकॉन्शियस हो जाऊँ, अचेतन हो जाऊँ। ऑन द वे डाउन आई प्लांट, एंड जैसे मैं नीचे जा रहा था मैंने प्लानिंग की, व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, कि जब मेरे पाँव बॉटम को हिट करेंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं एक बड़ा जंप करूँगा, कम टू द सरफेस, ऊपर आऊँगा, लाई फ्लैट ऑन इट, उस पर समतल लेट जाऊँगा, पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पैडलिंग करते हुए पूल के किनारे पर पहुँच जाऊँगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, जब मैं नीचे जा रहा था काफ़ी लंबा रास्ता प्रतीत हुआ। दोज 9 फीट फॉर मोर लाइक 90, और जो 9 फीट थी पूल की जो डीपनेस वो 90 की तरह दिखाई। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, एंड इससे पहले कि मैं बॉटम को टच करता मेरे जो लंग्स थे वो बस्ट एक्सप्लोड होने के लिए तैयार थे। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, लेकिन जैसे ही मेरे पाँव ने बॉटम को टच किया मैंने पूरी अपनी स्ट्रेंथ को समन कर गैदर किया, एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग, और मैंने जैसे सोचा था ऊपर की तरफ जंप किया, अपवर्ड्स ऊपर की तरफ। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, मैंने कल्पना की थी कि मैं कॉर्क के बॉब की तरह फ्लोट कर जाऊंगा, ऊपर आ जाऊंगा जैसे ढक्कन होता है। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन मैं तो धीरे धीरे आया। आई ओपन माई आइज, मैंने अपनी आँखें खोल ली, एंड सा नथिंग, कुछ भी दिखाई नहीं दिया बट वाटर, सिर्फ पानी पानी। दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट, जिसका जो कलर था वो भी येलो, बिल्कुल गंदा सा येलो था। आई ग्रू पैनिकी, मैं बिल्कुल डर गया। पैनिकी मीन्स होता अफ्रेड होगा। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप, मैं ऊपर की तरफ बढ़ा, एक रस्सी को पकड़ने की कोशिश करने लगा, यानी जैसे कि रस्सी पकड़ना चाहता हूँ। एंड माई हैंड्स क्लस्ड ओनली एट वाटर, लेकिन जैसे मैंने पकड़ने की कोशिश की तो मेरे हाथ में पानी आया। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू येल, मैंने क्राई करने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन आवाज़ भी नहीं आई। देन माई आइज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, फिर मेरी आंखें और नोज बाहर आई पानी से, बट नॉट माई माउथ, लेकिन माउथ नहीं आ पाया। आई प्ले एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मैं अपने पाँव को मारते हुए वाटर के सरफेस की तरफ पहुंचा। स्वेलोड एंड चोक्ड, फिर मैंने पानी निगल लिया और फिर गला मेरा चोक हो गया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपने लेग्स को ऊपर करने की कोशिश की, बट दे हंग्स एज डेड वेट्स, लेकिन वो तो मृत भार की तरह लटके हुए थे। पैरालाइज एंड ब्रिज्ड, एकदम पैरालाइज लकवा मार के जैसे कठोर हो गई थी। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, कोई भारी शक्ति थी जो मुझे नीचे की तरफ खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, लेकिन किसने आवाज़ सुनी मेरी? पानी ने। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, दोबारा फिर मैंने अपनी लॉन्ग जर्नी शुरू कर दी पूल की बॉटम की तरफ। आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, एंड जैसे मैं नीचे जा रहा था मेरे पानी के साथ टकरा हुआ। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन नाइट मेयर फाइट्स एन इरिस्टिबल फोर्स, और साथ में मैं अपनी स्ट्रेंथ को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि हम रात को बेड ड्रीम के दौरान करते हैं किसी अनकंट्रोलेबल फोर्स से लड़ने के लिए। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मैंने अपना सारा सांसें खो दी। माई लंग्स एक्ट, मेरे लंग्स में पेन होने लगा। माई हार्ट थ्रोब्ड, मेरे हेड को थ्रोबिंग होने लगी, बीट करने लगा। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे नशा सा हो रहा था। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटेजी, लेकिन मुझे वो अपनी स्ट्रेटेजी याद थी, मास्टर प्लान याद था। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस, कि मैं पूल के बॉटम से ऊपर की तरफ जंप करूंगा और कॉर्क के साथ, यानी कॉर्क की तरफ ऊपर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, पानी पे फ्लैट लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, और अपनी आर्म्स के द्वारा स्ट्राइक करूंगा, मारूंगा। एंड थ्रेस विद माई लेग्स, और अपनी लेग के द्वारा थ्रेसिंग मतलब हाथ पाँव मारूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और मैं पूल के किनारे पर पहुंच जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा। आई वेंट डाउन एंडलेसली, मैं लेकिन कंटिन्यूसली नीचे जाता रहा। आई ओपन माई आइज, मैंने अपनी आँखें खोली। नथिंग बट वाटर विद येलो ग्लो, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन सिर्फ पानी दिखाई दिया जिसकी ग्लो कैसी थी, जिसका कलर कैसा था, येलो। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, यानी एक ऐसा डार्क वाटर जिसमें से कोई देख नहीं सकता। एंड देन सीरियस डार्क टेरर सीज्ड मी, फिर उसके बाद एक कंप्लीट बहुत ज़्यादा भयानक टेरर ने मुझको पकड़ लिया, ग्रैब कर लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसे डर ने जिसको कोई समझ नहीं होती। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, एक ऐसा टेरर जिस पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते।
terror that no one can understand who has not experienced it. And terror ये नहीं समझ सकता जिसने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया. इट वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर. आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर. मैं पानी के नीचे करा रहा था. आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर. पानी के नीचे लखों मार गया मुझे. स्टीप हो गया मैं. रीज्ड हो गया डर के मारे. इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट फॉर फ्रोजन्स. यहाँ तक कि मेरे गले में जो चिल्लाने की आवाज़ थी वो भी चिल हो गई थी. ओनली माई हार्ट एंड पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव. यानी मेरा जो हार्ट था और मेरा हेड जो बीटिंग कर रहा था उससे मुझे पता चल रहा कि मैं भी अलाइव हूँ. एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन्स. और उस फिर डर के मिडल में एक मेरे को लॉजिक आया. आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम. कि मुझे याद रखना चाहिए जब मैं बॉटम से हिट करूँ. एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी. दोबारा फिर मैंने अपने पाँव के नीचे टाइल्स को महसूस किया. माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम. यानी मेरे पाँव के जो अंगूठे हैं उनको पकड़ने के लिए नीचे पहुँचे. आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड. जो मेरे अंदर ताकत थी मैंने उसके साथ ऊपर की ओर जंप किया. बट द जंप मेड नो डिफरेंस. लेकिन उस जंप से कोई डिफरेंस नहीं. द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी. पानी अभी मेरे चारों तरफ था. आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स. मैंने रस्सियाँ देखी, सीढ़ियाँ पकड़ने की कोशिश की, वाटर विंग्स पकड़ने की कोशिश की. नथिंग बट वाटर. और मेरे हाथ में सिर्फ पानी आया. अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी. येलो वाटर का एक वेट उसने मुझे जकड़ रखा था. स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी. तो उस कंप्लीट टेरर ने मुझे और भी ज़्यादा अपने जाल में फंसा लिया. लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी के चार्ज की तरह. आई सोक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट. फ्राइट मीन्स होता है फियर. मैं फियर की वजह से सूख हुआ, ट्रेम्बल्ड हुआ. माई आर्म्स वुड नॉट मूव. मेरी बाजुएं हिल नहीं सकती थी. माई लेग्स वुड नॉट मूव. आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प. मैंने हेल्प के लिए आवाज़ लगाने की कोशिश की. टू कॉल फॉर मदर. मदर को आवाज़ लगाई. नथिंग हैपन. कुछ नहीं हुआ. स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. द रिमेनिंग part will be discussed in the next video. Thank you.